जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ या सिंपली प्रोडिसिटी। प्रोडक्ट टेबल के बारे में सारा चैप्टर है। इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को हल कर लेते हैं। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो पहला क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, इन विच पीरियड और ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल के अंदर सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन आपको मिलेगा प्रोडक्ट टेबल के। ये प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है, आपके चैप्टर के शुरू में बना हुआ है। सो दैट इज़ द ग्रुप, दैट इज़ फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। और अगर आप इनको दूसरे इंटरनेशनल तरीके से देखें 13, 14, 15, 16, 17, 18th कहलाएगा। दो तरीके हैं, ठीक है। तो अगर आप पीरियड की तरफ भी देखें तो ये पहला पीरियड है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये जो सिलिकॉन है इट लाइज इन दी थर्ड पीरियड। ओके, इट लाइज इन दी थर्ड पीरियड। ये सेकंड पीरियड है और ये फर्स्ट पीरियड है। ओके, तो कौन सा ग्रुप है? फोर्थ ग्रुप है, थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड, फोर्थ ग्रुप, थर्ड पीरियड, फोर्थ ग्रुप बन रहा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की कॉन्फ़िगरेशन जज करनी है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल की ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल जो सेंटर में होते हैं, ये वाले। ओके, ये थोड़ा ठीक बना हुआ है, इसको देख लो, ये बुक में है पेज नंबर 112 पे। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन कहते हैं। ये अल्कली होते हैं, अल्कलाइन, अल्कली, और इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल आना चाहिए भी सब बच्चों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं जी आउटर मोस्ट शेल जज करें जिसका ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी बुक में पेज नंबर 111 पे जो है ना ये बना हुआ टेबल, इसमें देखो ये 3 to 12 ग्रुप ट्रांजिशन मेटल्स का NDX और NS2 कन्फिग्रेशन है। NDX, NX, NDX, NS2। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर सीखनी है ना तो आपने गूगल सर्च बार पे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस जीएस एकेडमी। तो मैंने आपको ये सिखाया हुआ बड़े डिटेल में, तो फिर ही समझ आएगी भाई। कुछ चीज़ें आसान नहीं होती हैं, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है। करो हार्डवर्क, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। विच इज़ द सॉफ्टेस्ट मेटल, ठीक है। कैल्शियम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, एल्यूमिनियम काफ़ी हार्ड है, खिड़कियाँ बनती हैं, जिंक भी हार्ड होता है, सॉलिड होता है। सोडियम बहुत सॉफ्ट है, सोडियम के बाद पोटाशियम भी सॉफ्ट है। मरकरी तो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ये मेटल नहीं है, ये क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। ये मिलता है आपको लिक्विड फॉर्म में। तो अगला क्वेश्चन, चौथा, अ येलो सॉलिड एलिमेंट, एक येलो कलर का सॉलिड एलिमेंट है एलोट्रॉपिक फॉर्म में, विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल, कोयले वगैरह में मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा, दैट इज़ सल्फर। इसे गंधक कहते हैं उर्दू में, गंधक, ठीक है। पीले कलर का होता है ये, बड़ा मज़े का पीले कलर का, जिस तरह मक्खियों का होता है ना, हनी बीज का, या कोई येलो फ्लावर देखा हो गुलाब का आपने, लाल फ्लावर तो देखा होगा आपने, अब येलो भी कभी गौर करना नज़र आएगा। पांचवा सवाल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन आउटर मोस्ट शेल। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल का 7वां एलिमेंट है। इसमें न्यूट्रॉन
भी 7 होते हैं, और इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 5 होते हैं। और जो एलिमेंट नाइट्रोजन अगर 7वें नंबर पे है तो इससे पीछे एक नोबल गैस है हीलियम जो कि दूसरे नंबर पे है। इसके आगे एक नोबल गैस है नियॉन जो कि 10वें नंबर पे है। अब मुझे टेक्निकली बताओ, नाइट्रोजन को अगर फॉलो करना है तो वो किसको फॉलो करेगा, हीलियम को कि नियॉन को? टेक्निकली तो नियॉन को। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे करेगा? 10, 3 गेन करके। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन द आउटरमोस्ट शेल? 3। ये तुम्हें जो मैंने एक हिंट दिया ना, ये बड़ा सॉलिड हिंट है, याद रखना। उसके बाद विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट? इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी? फ्लोरीन की होती है 4.0, 3.9 समथिंग, तो राउंड ऑफ करो 4.0। तो सी ऑप्शन फ्लोरीन। ये हैलोजेंस का मेंबर है। हैलोजेंस ये वाले ग्रुप को कहते हैं, ये वाला ग्रुप हैलोजेंस वाला ग्रुप कहलाता है। 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, विच एलिमेंट हैज़ द हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? याद रखो, मेल्टिंग पॉइंट उस एलिमेंट का ज़्यादा होता है जो कि शायद तुम्हें पता भी नहीं है। टंगस्टन, W इसका सिंबल होता है। पीरियोडिक टेबल में टंगस्टन तुम्हें यहाँ पर मिलेगा, ये रहा टंगस्टन W। इसका बताऊँ क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422, 3422 डिग्री सेल्सियस। पर तुमसे तो सवाल कर रहे हैं कि इनमें से किसका होगा। तुम सोच रहे होगे अब किसका होना चाहिए। सोडियम का 98 डिग्री के करीब होता है मेल्टिंग पॉइंट। पोटाशियम का 64 डिग्री के करीब होता है। ये जो रुबीडियम है इसका कम हो जाता है 30, ये RB है, इसने 6 लिख दिया। 39.3 डिग्री के करीब होता है। और सीजियम का तो और कम हो जाता है 28। यानी अगर टॉप से बॉटम आते हो ना ग्रुप में तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये देखो, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो सबसे ज़्यादा सोडियम का है। इज आस्किंग किसका हाईएस्ट होगा? ए ऑप्शन सोडियम। इन व्हाट ऑर्डर डज द मेटालिक करेक्टर चेंज इन द सेकंड ग्रुप? मेटालिक करेक्टर सेकंड ग्रुप में किस ऑर्डर से चेंज होता है? तो सेकंड ग्रुप को अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। तो वी कैन टेक इट फ्रॉम द रेडियम, देन रेडियम के मेटालिक करेक्टर सबसे ज़्यादा रेडियम का है, फिर बेरियम का है, फिर बेरियम के बाद स्ट्रॉन्शियम का है, दैट इज़ SR, फिर कैल्शियम का है सबसे ज़्यादा। उल्टा ही जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, मैग्नीशियम, और आखिर में बेरिलियम भी मेटल है लेकिन इतना अच्छा मेटल नहीं है जितना अच्छा मैग्नीशियम, कैल्शियम और उसके नीचे आने वाले हैं। यानी कि सेकंड ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो मेटालिक करेक्टर अच्छा होता चला जाता है। तो यानी कि नीचे वाले एलिमेंट का मेटालिक करेक्टर अच्छा होगा। तो बस यही चेक कर लो सबसे पहले, बेरियम स्ट्रॉन्शियम में से कौन आता है पहले। ये देखो, बेरियम स्ट्रॉन्शियम से बेरियम आता है। तो बेरियम के बाद स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम के बाद क्या आ रहा है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम। तो कुछ गड़बड़ कर दी है इसने यहाँ पे, है ना? कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। हालांकि कैल्शियम यहाँ आना चाहिए था और मैग्नीशियम यहाँ पर आना चाहिए था। फिर अगर स्ट्रॉन्शियम का तुम ज़्यादा कह रहे हो तो स्ट्रॉन्शियम तो ऊपर होता है, बेरियम नीचे होता है, तो ये बात सेंस नहीं बनती। ये तो मैग्नीशियम से शुरू कर रहे हैं, ये मैग्नीशियम शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। अगर हम इसको इस ऑर्डर को सही कर लें, बेरियम से बेरियम अच्छा मेटल है,
स्ट्रॉन्शियम से। स्ट्रॉन्शियम अच्छा मेटल है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम की बजाय क्या लिखना था, कैल्शियम लिखना था, फिर मैंने गलती कर दी, और कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम लगेगा। तो सी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब गलती अगर ना होती तो, वरना ई ऑप्शन बना लो, ये मैंने बना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, एटॉमिक रेडियाई। अब तुमसे एटॉमिक रेडियाई के बारे में पूछ रहा है, बेस्ट ऑर्डर बताना है। तो एटॉमिक रेडियाई किसका बेस्ट रहेगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियाई फ्लोरीन से बड़ा होता है, सही है, लेकिन फ्लोरीन का तो नाइट्रोजन से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियाई फ्लोरीन से बड़ा होता है, ठीक है, बल्कि छोटा लिखा हुआ है। फ्लोरीन का लेस है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का लेस है नाइट्रोजन से। ये देखो, जैसे जैसे आप प्रोटेबल में इधर आते हो एटम्स छोटे हो जाते हैं। तो फ्लोरीन छोटा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन छोटा है नाइट्रोजन से। फ्लोरीन छोटा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोटा है नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन छोटा है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन छोटा है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन छोटा है फ्लोरीन से, नाइट्रोजन छोटा है फ्लोरीन से। तो ये सेंस नहीं बन रही यहाँ पे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ delete two shells, both of which are filled completely? Which of the following elements has delete two shells, both of which are filled completely? अब तो हम सोच रहे हो कि स्टेटमेंट नहीं ठीक है या क्या मसला है। देखो, बोरॉन नॉन मेटालिकली बिहेव करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसके बोरॉन जो है ना, फिफ्थ एलिमेंट है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ से कैल्शियम जो है वो 20th एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इसके 4 शेल्स होते हैं, 1 2 3 4। तो ये वाला शेल डिलीट होगा। हीलियम का तो एक ही शेल होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन ना गेन करता है ना लूज़ करता है, डिलीट क्यों करेगा। नियॉन के भी 2 शेल्स होते हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लूज़ करता है, वो क्यों डिलीट करेगा। तो कैल्शियम भाई को कुर्बानी देनी पड़ेगी डिलीट करने के लिए। सो यू कैन से कि कैल्शियम इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट, ये थे हमारी आज के MCQs। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे आपसे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे इन क्वेश्चंस की जो कि कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव। इफ़ यू वांट टू नो कि डिस्क्रिप्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं, तो आप लिखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, चैप्टर का नाम लिखो, स्पेस GS Academy लिखो, तो मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको। इस तरह इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस ढूंढने हैं तो ऐसे ही मिल जाएगी वीडियो, यूट्यूब सर्च बार पे लिखो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से फॉलो कर लो, और यहाँ पे तुम्हें आई बटन नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करो तो मेरी वीडियो तुम्हें मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.